हेलो एवरीवन। सो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने मेजर्स किए थे मॉनेटरी पॉलिसी के, और जिसमें हमारा मेजर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट कंप्लीट हो गया था। और नेक्स्ट टॉपिक है मेजर फॉर कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट। मेजर फॉर कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट के आगे फर्दर दो पॉइंट्स हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स को हम जनरल मेथड्स भी कह देते हैं और क्वालिटेटिव मेथड्स को सिलेक्टिव मेथड भी कहते हैं। सो पहले हम जनरल मेथड दैट इज द क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं वो करेंगे। जनरल मेथड्स क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या है, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ मनी। जो मनी की सप्लाई हो रही है उसको कंट्रोल कैसे करना है। ये मोस्टली नंबर से या फिर मेजर्स इन रेट वगैरह परसेंटेज वगैरह उसमें मेजर्स किया जाता है। जैसे कोई स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है, या फिर एट द स्पेसिफिक कोई नंबर दे, रैंक दे दिया, जस्ट लाइक दैट। सो देर आर थ्री फर्दर मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स और जनरल मेथड्स। फर्स्ट वन इज अ बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी मीन्स दैट रेट ऑन विच बैंक प्रोवाइड लोन टू द पब्लिक। ठीक है, बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है पब्लिक को। दिस इज वेरी ट्रेडिशनल मेथड, सिंपल सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता है, इफ बैंक रेट इंक्रीज, अगर बैंक का रेट मैं इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है ना, तो जो लोन होगा वो बंदे कम लेने शुरू कर देंगे। पब्लिक को जो लोन होगा वो कम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पब्लिक को लोन कम प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर पब्लिक को लोन कम मिल रहा है, तो नेचुरली जो मनी की सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी पब्लिक और कस्टमर में। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इफ मैंने बैंक का रेट डिक्रीज कर दिया और लोन है जो वो इंक्रीज कर दिया, लोन प्रोवाइड करने इंक्रीज कर दी, सो इससे क्या है, जो सप्लाई है मनी की वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या है, मैं जो मतलब कि पॉलिसी है, जो हमारी मार्केट की डिमांड है, जो हमारी मार्केट की नीड है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंक रेट किया हुआ है, जिससे क्या सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। अब बात आती है कि कौन से केस में क्या करना चाहिए। अगर बैंक का रेट इंक्रीज करना है तो इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज कर देना चाहिए, और अगर डिक्रीज करना है तो डिफ्लेशन के केस में डिक्रीज कर देना चाहिए। सेकंड मेथड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन आप मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो हम मेजर फॉर एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट कर रहे थे, उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, इन दिस डायरेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। इसमें आरबीआई क्या करता है, डायरेक्ट परचेज एंड सेल करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की। जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, पब्लिक में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सेल कर देता है, जिससे क्या है, जो फ्लो फंड है वो पब्लिक की ओर चला जाता है, बैंक की ओर चला जाता है। बैंक भी परचेज कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा कि वही परचेज करेंगे। अब ध्यान से सुनना, पैसे आरबीआई के पास जा रहे हैं, पब्लिक से जा रहे हैं। सो अगर पब्लिक से जा रहे हैं तो पब्लिक के पास पैसे कम हो रहे हैं, यानी कि पब्लिक परचेज कर रही है और आरबीआई सेल कर रही है। अगर आरबीआई सेल कर रही है, पब्लिक परचेज कर रही है, तो पब्लिक के पास पैसे कम हो जाएंगे। अगर आरबीआई सेल कर रही है और अगर आरबीआई परचेज कर रही है और पब्लिक सेल कर रही है, तो पब्लिक के पास पैसे इंक्रीज हो जाएंगे। सो हेयर इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम डिटेल में इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, अगर पैसे की ज़रूरत है आरबीआई को तो वो क्या करता है, सेल कर देता है। और अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है आरबीआई को, अगर पब्लिक को ज़रूरत है तो वो सेल कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज सी आर आर। सी आर आर सिंपल आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, जितने पैसे बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं उनका कुछ हिस्सा आरबीआई को एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। जितने भी डिपॉजिट्स है, चाहे वो करंट अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है, चाहे वो फिक्स्ड अकाउंट है, चाहे वो रिकरिंग अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, उसके उन सब अकाउंट्स का टोटल जितना डिपॉजिट हुआ है उसका कुछ पोर्शन इन अ कमर्शियल बैंक विद इट हैज़ बीन कीप विद आरबीआई एज अ कैश रिजर्व। अगर कैश रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है, अगर कैश रिजर्व इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा,
पैसे आरबीआई के पास ज़्यादा होंगे और कमर्शियल बैंक के पास कम होंगे। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होंगे तो वो आगे पब्लिक को भी कम प्रोवाइड करेगा। और अगर कैश रिजर्व रेशियो है जो वो डिक्रीज हो रही है तो क्या करेगा कमर्शियल बैंक है जो आरबीआई के पास उसने जितना पैसा रखा हुआ है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे इंक्रीज हो जाएंगे, वो आगे प्रोवाइड इजीली कर सकता है। ये हमारे थे क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसमें 3 मेथड हमने किए हैं: बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेथड्स और सिलेक्टिव मेथड्स इसको कहते हैं। इसमें हम बताएंगे कि मनी को यूज कैसे करना है। इसमें इंक्रीज डिक्रीज के साथ साथ ये भी बता रहा है कि मनी को यूज कैसे करना है। इट इज द अगर क्वांटिटेटिव मेजर में हमें ये पता लग रहा है कि कितने रुपए आ रहे हैं कितने रुपए जा रहे हैं। नेचुरली अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज सेल कर रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू होगी। अगर सीआरआर प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके कुछ परसेंटेज होंगे। अगर बैंक रेट है तो उसके भी कुछ परसेंटेज होंगे, जो परसेंटेज में रैंक में या फिर इन नंबर्स हमें पता लग रहा है। बट क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या होता है? क्वालिटेटिव मेजर्स में हमें ये बताया जाता है जो आप पैसे ले रहे हो, जो आपके बैंक रेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। वट इज द पर्पस फॉर यूजिंग ऑफ द मनी। Here some other method, what is the directiveness। इसको पहला मेथड है डायरेक्टिवनेस, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्शन लेना। इसमें क्या है कि अगर आरबीआई आपको कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है और अगर कमर्शियल बैंक उन गाइडलाइंस को यूज़ नहीं कर रहा, सो इन दैट केस जो अपना आरबीआई है और जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के कोई भी डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। इसमें मोस्टली रूल्स से ज़्यादा प्रोविजंस होती है, जो प्रोविजंस है वो फॉलो नहीं की हुई। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन में उनको जैसे कि कोई भी चीज़ उनको पेनल्टीज लग सकती है, उनको बैंक बंद कर दिया जा सकता है, या फिर उनको कोई लोन वगैरह चाहिए जो आरबीआई प्रोवाइड नहीं करता, सो दैट। सेकंड पॉइंट है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन मीन्स दैट इसमें क्या होता है, मोरल सुएशन में आरबीआई क्या करता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर मोस्टली 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ के बाद वो एक मीटिंग बैठाता है, जिस मीटिंग में वो ये रखता है कि जो जो हमारे इन 6 मंथ में मार्केट में कमर्शियल बैंक्स की मार्केटिंग है, पब्लिक है, इन सब चीज़ों में जो जो चेंजेस की ज़रूरत है, जो जो गाइडलाइंस की ज़रूरत है, वो इंक्रीज डिक्रीज करना है। कोई रिक्वेस्ट है जो सेंट्रल बैंक ने प्रोवाइड किए, सेंट्रल बैंक कर रहा है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक कर रहा है सेंट्रल बैंक को, उसको फॉलो करना है कि नहीं करना। मोरल सुएशन में वो मीटिंग रखी जाती है, उस मीटिंग को उसके बाद उसके बारे में किया जाता है कि सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, या कोऑपरेट बैंक को अपना कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट इज द फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, आप पैसे लेने जा रहे हो उधार, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज़ उधार लेने हैं, बोरो करने हैं, लोन टेक करना है फ्रॉम द बैंक, देन आपको वो एज कोई कोलैटरल सिक्योरिटी मांगेगा, कोई सिक्योरिटी चाहिए। अब अगर आप 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी दे रहे हो, इन एक्सचेंज अगर आप 1 लाख रुपए का ही लोन मांग रहे हो, 1 लाख रुपए की लोन की ही आप सोच रहे हो कि आपको मिलेगा, सो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या एक मार्जिन लिखा जाता है, सिक्योरिटी जो आपने ऑफर की 1 लाख रुपए की और जो अमाउंट आपको मिली है, फॉर एग्जांपल ये आपको 70,000 मिले हैं, तो 30,000 जो रुपीज़ हैं वो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट जो अपना बैंक है कमर्शियल बैंक है वो अपने पास रखते हैं, जिसको वो 30,000 को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं जब तक आप अपना लोन बैक नहीं कर देते, लोन पे नहीं कर देते। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ऑफर एंड अमाउंट बोरोड। एंड द लास्ट पॉइंट इज द राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स दैट दिस डिसाइड विच बैंक प्रोवाइड लोन टू विच सेक्टर एंड एट विच अमाउंट। नेचुरली अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग बैंक्स होते हैं, अलग अलग बैंक्स कौन सा बैंक किस सेक्टर में कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक परसेंटेज होती है 10 लाख तक, 20 लाख तक, 10 करोड़ तक, 20 करोड़ तक। सो हियर इज द अमाउंट इज फिक्स की जाती है इसमें। दिस मेथड इज अडोप्टेड बाय सेंट्रल बैंक फॉर द कंट्रोल द रेगुलेटिंग एंड द पर्पस ऑफ क्रेडिट एंड ग्रांटेड
एलोकेटेड बाय कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास जितने भी क्रेडिट हुई है 11 दिए हुए हैं, कितने रुपए तक क्रेडिट और एलोकेशन ऑफ मनी कर सकती है। सो हेयर मोनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली करना, जिसमें हमने पहले मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स किए थे, उसके बाद हमने लिमिटेशंस की थी, उसके बाद हमने मेथड किए थे फॉर एक्सपेंडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट फॉर, जिसमें हमने एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट में हमने सिंपल पॉइंट किए थे, कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट जो हमने अब किया, जिसमें 2 पॉइंट थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स के अलग अदर नेम्स भी थे। अगर पेपर में सिंपल शॉर्ट नोट में सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई 3 सिलेक्टिव मेथड्स बताओ मॉनेटरी पॉलिसी के, तो सिलेक्टिव मेथड्स इज अ क्वालिटेटिव पॉलिसी, क्वालिटेटिव मेथड्स आ रहे हैं, और जनरल मेथड्स में क्वांटिटेटिव मेथड्स आती है। So here chapter is completed. I hope you all are understand. If you have any doubt regarding this chapter, you can WhatsApp me. Thank you so much.